बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। इब्ने दाऊद को, इब्ने दाऊद को। आए हम यीशु मसीह और पाक रूह के लिए तालियां बजाएंगे। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। ज़िक्रिया 9वां बाब, ये जो 15वीं आयत है, ऐ सैय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है। आज जो हम कलाम सुनाएंगे इसका उन्वान है सैय्योन की बेटी मत डर। आप बोले मेरे साथ, सैय्योन की बेटी मत डर। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारे लिए हौसला अफजाई का ये पैगाम है कि 15वीं आयत में यूहन्ना की इंजील में लिखा कि ऐ सैय्योन की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा बादशाह गधे पर सवार है और तेरे पास आता है। पहली बात जो हम देखेंगे कि मत डर, अपनी जिंदगियों के अंदर से हमें अपने इन तमाम किस्म के डर जो है, हमें खौफ है, बहुत सी चीजों के आज खौफ में हम मुब्तला हैं। हमें खौफ अपनी जिंदगी से निकालना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है वो खुद हमारे पास आता है। हैरान कुन बात, खुशी की बात यह है कि दुनिया के लोग अपने लीडर्स के पीछे चलते हैं, हमारा बादशाह खुद आया है हमारे पास। हालेलुया। क्या ये खुशी की बात नहीं है? हम क्यों डरें, हम क्यों परेशान हो? क्योंकि हमारा बादशाह हमें लेने के लिए हमें ढूंढता हुआ खुद आया। और ज़कई के घर में जब वो बादशाह गया तो ज़कई के घर में जब उसने अपनी दौलत दे दी, उसने ऐलान किया, उसने कहा मैं अपनी आधी दौलत दे दूंगा, जिसका लिया उसको 4 गुना दूंगा। और वो अपने गुनाहों पर पछता रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में नजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। मत डरे, मत परेशान हो, आपको कुछ नहीं करना, आपका बादशाह आपके लिए खुद ही आ गया है। पाम संडे में हमने देखा कि लोग बहुत कुछ करते हैं, डालियां काटते हैं, डालियां सजाते हैं, याद करते हैं। और मार्टनपुर में हमने देखा कि वहां पर लोग जो है सारी मिशनों के सारे चर्चेस मिलकर एक इबादत करते हैं। और मार्टनपुर से वो यंगसनाबाद से, जहां यंगसनाबाद खत्म होकर मार्टनपुर शुरू होता है, वहां से वो गधे को लेते हैं, ओरिजिनल गधे को, असल गधे को, और वो जुलूस की सूरत में आते हैं और नारे मारते हैं। और जब मैंने ये बात सुनी मुझे बहुत खुशी हुई कि आज भी वो लोग एक इत्तेफाक में होकर, एक ईमान होकर और अपने बादशाह के जलाल के लिए वो जुलूस निकालते हैं और एक ही इबादत करते हैं उस दिन। वो उन सब चर्चेस के लोग जो उन्होंने फैसला किया है कि एक ही चर्च में आकर वो इबादत करते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मत डरो। सैय्योन कलीसिया के लिए पैगाम है। आज कलीसिया बहुत किस्म के तरह तरह के उनको खौफ है, कलीसिया को आज डरी बैठी है कलीसिया। लेकिन खुदावन का पैगाम है हमारे लिए, मत डरें, मत परेशान हो। आज पाम संडे है, आप अपने फाइनेंस से परेशान ना हो, आप अपने कर्जों से मत डरें, आप अपने हालात से मत डरें, आप अपनी बीमारी से मत डरें, आप किसी परेशानी से मत डरें, क्योंकि आपका बादशाह बजाते खुद आया है। वो हालेलुया, आसमान को छोड़कर वो जमीन पर आया और उसने कहा कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा तेरा बादशाह जो है वो सादिक है, मत डर, क्योंकि तेरा बादशाह सादिक है। सादिक का मतलब होता है सच्चा। हमारा जो बादशाह है वो सरासर सच्चाई का मंबा है। हालेलुया। उसमें कहीं भी झूठ नहीं है, उसके पास झूठी सियासत नहीं है, उसके पास सच्ची तालीम है, उसके पास सच्चा कलाम है, उसके कलाम का खुलासा सच्चाई है। और वो सादिकुल कौल है, वो अपने कौल जो करता है वो पक्के करता है, वो वादों का सच्चा है। हालेलुया। सादिक का मतलब है सच्चा, सादिकुल कौल, वो सच्चा है, वो जो वादा करता है वो सच्चे वादे करता है, उसका कोई भी वादा झूठा नहीं है, उसका कोई भी क्लेम जो उसने किया वो झूठा नहीं है। वो गधे पर बैठकर आया और वो सच्चाई का पैगाम लेकर आया। हालेलुया। हम एक गीत गाते हैं, तेरे वादे कल भी सच्चे थे, तेरे वादे आज भी सच्चे हैं। पादरी इस्कल साहब ने खूबसूरत चीज लिखी है। और जब हम गाते हैं हम आंसुओं से प्रस्तिश करते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र हो। इस दुनिया में कहीं सच्चाई नहीं मिलती, हर शख्स बेवफा है, बेवफाइयां हैं लोगों के अंदर, दगाबाजी है, झूठ है, हर शख्स बेवफा है।
लेकिन यीशु मसीह नासरी सच्चा खुदा है। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर सच्चाई है, वो सादिक है, तेरा बादशाह। मत डर क्योंकि तेरा बादशाह तुझे लेने को आया है। तेरा बादशाह हलीम है और वो गधे पर सवार है। मत डर क्योंकि नजात उसके हाथ में, लिखा है नजात उसके हाथ में है। सैयोन की बेटी मत डर क्योंकि नजात उसके हाथ में है। अगर हम पैदाइश से लेकर ज़िक्रिया तक ये पढ़ें, सारे नबियों के जितने भी ये इनकी खिदमत के बारे में, इनके अदवार के बारे में, वो हिस्सा ब हिस्सा तरह ब तरह काम करते रहे। मूसा आया, एक खूबसूरत पैगाम लेकर आया, उसने एक जीने का एक तरीका दिया, उसने कहा ये काम आपने करना है, शरीयत दी उसने, और उसने कहा अगर तुम ये करोगे तो फिर तुम चलते रहोगे। लेकिन इसके साथ साथ वो नजात उसके हाथ में नहीं थी, उसके हाथ में शरीयत थी, और शरीयत जो है वो मुजरिम ठहराती है। उसके बाद और लोग आए, नूह आया, पैगाम लेकर आया, लेकिन उसके हाथ में नजात नहीं थी। और फिर उसके बाद दाऊद आया, वो उसने पैगाम दिया, उसने प्रस्तिश करने के तरीके बताए, उसने हैकल में साज बनाए, उसने कितनी बड़ी क्वायर तख्लीक की। लेकिन इसके साथ साथ वो कहता था खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, कौमें क्यों मेरे मसीह के खिलाफ आज सफराई करती हैं, कौमें क्यों उसके खिलाफ खड़ी हैं। और वो 22 ज़बूर में कहता है कि उसकी वो पसली को छेदते हैं। और वो 110 ज़बूर में कहता है खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, क्योंकि उसके हाथ में नजात नहीं थी, उसको पता था एक नजात दहिंदा आएगा। और फिर हम आगे बढ़ते चले, देखते हैं, लेकिन किसी के हाथ में नजात नहीं थी। लेकिन खुशखबरी ये है जो गधे पर सवार है वो नजात दहिंदा है, वो हमारे गुनाहों को माफ करके तारीकी से निकाल के हमें नया जीवन देने के लिए आ गया है। सैयोन की बेटी मत डर क्योंकि तेरा बादशाह हलीम है, वो गधे पर सवार है और वो सादिक है, और नजात उसके हाथ में है। और नजात का पैगाम दुनिया में यीशु को छोड़कर कहीं नहीं है। अगर कोई यीशु के अलावा नजात का दावा करता है वो झूठा है, वो खुद भी मरेगा और वो दूसरों को भी लेकर मर जाएगा, वो खुद भी डूबेगा और दूसरों को भी लेकर डूब जाएगा। लेकिन नजात का पैगाम यीशु के पास है जो गधी के बच्चे पर सवार है। हालेलुया। मत डरें, मत डरें, मत खौफ करें, दलेरी के साथ आगे बढ़ें। प्रॉब्लम्स, बीमारियों से मत झुक जाया करें इनके आगे जल्दी से। किसी भी बात से एकदम से परेशान होकर सर ना झुका लिया करें। परेशानी आई, डोंट वरी, आ सकती है, लेकिन उसको जाने में भी देर नहीं लगेगी जब यीशु मसीह को पुकार लेंगे। हालेलुया। जब आप यीशु के नाम से खड़े हो जाएंगे उसके सामने, यीशु मसीह, जौहर साहब एक गीत गाते हैं कि कहता है जो कुछ करके दिखांदा, मौत भी आ जाए टकरा जाता है। मौत के आगे भी टकराने वाला है ये बादशाह। हालेलुया। मत डर क्योंकि वो हलीम है और गधे पर सवार है। हैरान कुन बात है, वो उसकी हलीमी इतनी है कि वो आराम से उसने गधा मंगवाया और उस पर सवार हो गया। आज हम देखें हमारे छोटे छोटे MNA MPA जो हैं, वो 2-2 करोड़ की लैंड क्रूजर उनको ना मिले तो बाहर नहीं निकलते, और 6-6 गाड़ियां आगे पीछे उनको स्कॉट करती हैं। लेकिन हमारा बादशाह ऐसा नहीं है। हम अक्सर सड़कों पे देखा परेशान होते हैं कि वो हमारा सदर या निकले या प्रेसिडेंट जाए या वजीर को जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाती है और हम कितने परेशान होते हैं। लेकिन वो हलीम है, वो इतना हलीम बादशाह है, हालांकि सारा अख्तियार उसका है। उसने कहा आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मेरे पास है। आमीन। इसके बावजूद वो इतना हलीम है, उसने कभी इस बात की शो नहीं मारी। हमारे पास छोटी सी कोई चीज आ जाए हमारे ठिकाना नहीं, हम फूले नहीं समाते, लेकिन वो गधे पर सवार हो गया। मैं समझता हूं गधे पर तो आज आम आदमी भी सवार नहीं होगा कोई। क्या आप कभी गधे पर सवार होंगे? मेरा ख्याल नहीं होंगे। लेकिन उसकी हलीमी देखें कि ये उसकी हलीमी आजिज़ी और खाकसारी का निशान है कि वो गधे पर सवार होकर आया। और गधे पर सवार होने का मकसद एक और भी था, क्योंकि वो सुलह का पैगाम लेकर आया। मत डरें, मत परेशान हो। अगर आप गुनाह में थे कोई बात नहीं, सुलह का पैगाम लेकर यीशु मसीह नासरी आ गया है। हालेलुया। वो जो 2000 साल कबल हम उसकी याद मना रहे हैं कि वो गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में इंटर हुआ था। उसका गधे पर बैठने का मकसद ये था, गधा क्योंकि सुलह की निशानी है, अलामत है। अक्सर हमने यहाँ से ये बात बताई कि जब पुराने जमाने में बादशाह लोग जंग करने के लिए जाते थे तो वो अपने मैसेंजर को घोड़े पर भेजते थे, और फिर अगर वो बादशाह जंग करने के लिए तैयार होता था तो वो भी अपने मैसेंजर को आगे से घोड़े पर भेजता था।
इससे इधर वाला बादशाह समझता था कि अब ये जंग के लिए तैयार है। लेकिन अगर वो जंग करना नहीं चाहता था तो वो क्या करता था, अपने मैसेंजर को गधे पर भेजता था। तो यहां वाला बादशाह दूर से समझ जाता था कि अब ये जंग नहीं करना चाहता, ये सुलह करना चाहता है। आमीन। और मत डरें और मत घबराएं, सैयोन की बेटी मत डरें। प्यारी कलीसिया, आप मत घबराएं, मत डरें, आप कमजोर नहीं हैं, आप रहे हुए नहीं हैं, क्योंकि आपका बादशाह आपको लेने आया है। यरूशलेम में वो दाखिल हुआ है और वो सुलह के पैगाम को लेकर आया। लिखा वो लोग कौमों को सुलह का मुजदा देगा, वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा। गधे पर बैठकर आने का उसका मकसद क्या है? इस मिशन का उसका मकसद ये है कि वो जो बाप के साथ रफाकत टूट गई थी, इब्ने आदम की जो रफाकत टूट गई थी, उस रफाकत को बहाल करे। हालेलुया। यशायाह 27:5 में लिखा है, पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो मुझसे क्या करे? हाँ, वो मुझसे सुलह करे। 2 बार ये इस तरह से कहा गया, वो मुझसे सुलह करे। हाँ, वो मुझसे सुलह करे। अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े, और सुलह करवाने के लिए जो आया है उसका नाम है यीशु मसीह। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के थ्रू आप सुलह कर सकते हैं। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उसका आने का मकसद अगर आप हमारी जिंदगी में क्या पूरा हो गया है, आज हम इस पाम संडे पर गौर करेंगे, सोचेंगे। उसका मिशन ये था कि हमारी सुलह बाप के साथ हो जाए, हम यीशु मसीह को कबूल करें, अपने गुनाहों से निजात पाएं, क्योंकि निजात उसके हाथ में है। उस बादशाह के हाथ में तलवार नहीं है, बल्कि निजात का प्याला है। हालेलुया। वो निजात का पैगाम लेकर आया है। वो हलाक करने नहीं आया, वो कौमों को ज़ेर करने नहीं आया, वो किसी भी तरीके से उनको शिकस्त देकर अपनी ताकत से मनवाने नहीं आया, बल्कि वो सच्चाई का पैगाम लेकर आया और उसने दुनिया को पैगाम दिया ताकि आप आजाद मर्जी से उसको कबूल करें। अगर हमने इस मिशन को आज तक पूरा नहीं होने दिया खुदा के, तो फिर इसको पूरा करें प्लीज। अपने गुनाहों से तौबा करके उसको कबूल करें। वो निजात लेकर आया है। हमने निजात खरीदनी नहीं है, हम खरीद नहीं सकते, हम फिदिया नहीं दे सकते। उसने फिदिया भी दे दिया है, उसने सब कुछ कर दिया है। हालेलुया। और उसको कहें कि मुझे छू दे, नया कर दे, वो आपको नया बना देगा। प्रेज द लॉर्ड। आप मत डरें सैयोन की बेटी, आप मत डरें। प्यारी कलीसिया, आप मत डरें, बल्कि जैसा यीशु कहता है वैसा करते जाएं। हम लोगों को ये समझाते हैं, जब वो हमारे पास अपने मसाइल लेकर आते हैं, हम उनको इस पैटर्न में से गुजारना चाहते हैं। वो इस वॉक थ्रू गेट में जाना नहीं चाहते बाइबल के। आप जब कहीं जाते हैं, बैंक में, बड़े ऑफिस में, बड़े स्टोर्स में, वहां पर एक गेट लगा होता है, उसमें से गुजरना पड़ता है ना। कोई बाहर से जाए तो वो कहते नहीं, वापस इधर से जाओ। हम उनसे कहते हैं, भाई देखो, अच्छा ये मसला, अच्छा भी इसमें देखो ऐसा लिखा है। वो कहते नहीं नहीं नहीं, वो इस तरफ से नहीं जाना चाहते। वो ये समझते हैं कि यार ये बड़े अनॉइंटेड लोग हैं, ये ऐसे दुआ करेंगे, मिलके बुध के दिन दुआ करेंगे और हमारे मसले हल हो जाएंगे और हम निजात हम शफा पा जाएंगे, हम रिहाई पा जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक आप इस कलाम के थ्रू आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके पास कोई आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप मत डरें, लेकिन आप जो कुछ यीशु मसीह कहता है वो करते जाएं। वो आपका बादशाह है ना, जो बादशाह कहे वो करते जाएं। और जो बादशाह की बात मानता है वो बड़े फायदे में रहता है। बादशाह ने उनसे कहा, जाओ भाई फलां इलाके में जाओ, वहां पे गधी का बच्चा तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोल लाओ। जैसा कलाम उन्होंने बादशाह ने उनको दिया, उन्होंने कहा ठीक है जनाब, चले गए। वो उन्होंने बहस तो नहीं ना की। आज अगर हम कलाम की कोई चीज को अप्लाई करना चाहें तो लोग हमें 10 पॉइंट कहते हैं, और सर जी वो तो बात ठीक है, लेकिन देखो ना ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो ऐसे जी, हमारा ये मसला जी हमारा, हम फिर चुप कर जाते हैं। और कलाम पूरे तौर से उनके अंदर जिंदगी में जाता नहीं है, वो रिसीव करते नहीं है और उनको बरकत मिलती नहीं है। उन्होंने क्या क्या हो सकता है, उन्होंने मुबीन को और शहजाद को भेजा। उन्होंने कहा जा भी शहजाद और मुबीन जाओ, घड़ा खोल के ले आओ जाके। मैंने इनको भेजा था, मैं जाओ भी डालियां काट के ले आओ। और ये 2 लोग लेके आए, जो इनके हाथ छिल गए, इनके वो कांटे लगे इनको, और बड़ा ये मुश्किल काम है इसको काटना। आप समझ सकते हैं, जिसका काम वो जो करते हैं माली, वो तो जानते हैं। लेकिन ये गए और लेकर आए, और मैंने इनसे पूछा, ये रात भी गए और सुबह सुबह भी गए। मैंने पूछा क्या आपको किसी ने कुछ कहा, किसी ने देखा? उन्होंने कहा जी हमारी तरफ किसी ने गौर ही नहीं किया, क्योंकि इन्होंने तीसरी बात नहीं सोची। इन्होंने सोचा कि हम लेकर आएंगे क्योंकि हम अपना एक दिन मनाना चाहते हैं। वो गधे को खोलने लग गए जाकर। अब देखें, अगर मैं किसी से कहूँ यहाँ बहुत सारे गधे हमारे इलाके में, मियाँ मीर में तो बेबहा गधे, और सैदन शाह में बहुत गधे परली साइड पे, तो मैं अगर किसी से कहूँ जाओ यार एक गधा खोल के लाओ, कोई भी नहीं लाएगा, क्योंकि उनको पता है कि यार वो पकड़ लेंगे हमें, लोग चोर कहेंगे, हमें मारेंगे। जितनी देर मेरे पास आने से पहले वो उनको सिर पर पाड़ देंगे।
लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा, उस्ताद ने हमें कहा है ये जो चीजें, इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। माँ मरियम ने क्या कहा था यीशु के बारे में, तो जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। काना गलील में बात हुई थी ना, मैं कम हो गई थी, बड़ी भगदड़ मच गई, परेशानी हुई। यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया, मैं अपने वक्त पर काम करता हूँ। यीशु अपने वक्त पर काम करता है। यीशु का जब वक्त पूरा हुआ तो फिर ही गधे पर बैठा, वो आते के साथ ही नहीं बैठ गया। और वो गए, उन्होंने गधे के बच्चे को खोला तो लोगों ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? उनका उस्ताद को इसकी जरूरत है, मेरे मालिक ने मंगाया है। उनका ठीक है ले जाओ। हालेलुया। वजह क्या थी? यीशु मसीह ने कहा जाकर झील में बंसी डाल, जो पहली मछली निकलेगी उसके मुंह में से 2 मिशकाल निकलेंगे, वो ले ले, एक अपना दे दे, एक मेरा दे दे। जब पीछे से कलाम किया जाता है, जो कलाम बाइबल में जो मंदरज है, खुदा का कलाम जो लिखा हुआ है, जो कुछ यीशु ने कह दिया है, अगर आप उसको लेके और उसके मुताबिक आगे बढ़ते हैं तो आप काम नहीं कर रहे होते, असल में काम तो कलाम कर रहा होता है। आप ईमान से आगे बढ़ रहे होते हैं और आप कामयाब होते हैं। आमीन। जैसा यीशु कहता है, सैयोन की बेटी मत डर, क्योंकि तेरा बादशाह हलीम है और निजात उसके हाथ में है, और वो गधी के बच्चे पर सवार है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, खौफ मत करें, खुदा के कलाम की ताबेदारी करें। इस पाम संडे पे मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, और परेशानियां आपकी जाती रहेंगी जब आप कलाम के साथ खड़े हो जाएंगे। परेशानियां आ भी गई तो खुदावन निकलने के लिए राह पैदा करेगा। हालेलुया। खुदा रास्ता बनाएगा। हमने बहुत से लोगों की गवाहियां सुनी। मैंने सुना कि एक बहुत अफ्रीका का एक खादम था, ब्लैक। वो कहता जी जब मुझे खुदावन ने बरकत बख्शी तो मैंने खुदावन का कलाम सुना शुरू। खुदा का कलाम सुनाने की वजह से मुझे उठाकर उन्होंने जेल में फेंक दिया, लेकिन कहता क्योंकि खुदा मेरे साथ था। गो के दुनिया की नजर में ये परेशानी थी, लेकिन कहता क्योंकि खुदा मेरे साथ था। और कहता मैंने जेल में भी खुदा का काम करना शुरू कर दिया, और खुदा ने जेल में लोगों को, मैं कहता मैं बपतिस्मे देने लग गया। कहता उन्होंने मुझे अलहदा किया और उन लोगों को अलहदा किया जो बपतिस्मा पा गए थे। कहता उन्होंने आगे से काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कहता उन्होंने मुझे जेल से निकाल दिया, उन्होंने इसको बाहर निकालो यार। जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, पतरस जो था वो 2-2, 3-3 जंजीरों में बंधा हुआ था, और पहरेदार जो थे वो बड़ा ध्यान से पहरा दे रहे थे कि यार इसको भी मारना। उन्होंने याकूब को कत्ल किया। हेरोदेस बादशाह ने बड़ा खुश हुआ, उसने कहा इसको भी लोग खुश हैं, इसको भी मारेंगे। लेकिन जब वो पकड़ा गया, हवालात में था, तो पैगाम उनके लिए था, कलीसिया ने कहा मत डरो, इस्राएल का खुदा हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, आओ दुआ करें। और वो लिखा दुआ में झुक गए। और क्या हुआ दुआ के वसीले? किस किस को याद है? हाथ उठाएं जरा। किस किस को याद है? जिसको याद है, हाँ कुछ लोगों को पता है क्या हुआ दुआ के वसीले। लिखा वहां पर रोशनी चमकी, नूर चमका, अंधेरी कोठरी में नूर चमका, और लिखा उसकी जंजीरें आप ही खुल गई, अपने आप इतनी मोटी जंजीरें खुल गई, हमें डरने की जरूरत नहीं। और फिर जंजीरें खुल गई, फिर वो बाहर निकला, और फिर लिखा वो शहर का बड़ा फाटक भी उसके लिए खुल गया। जब यीशु के कलाम के मुताबिक चलेंगे, फाटक खुल जाएंगे, जंजीरें टूट जाएंगी, नूर चमकेगा और खुदा का जलाल जाहिर होगा। आमीन। लेकिन आज कलीसिया खौफ की वजह से, जहां पर यीशु मसीह ने बदरूहें निकाली थी, वो एक लश्कर था बदरूहों का, आपको याद है ना। तो खुदा यीशु मसीह ने जब वो लश्कर को निकाला तो वो बदरूहों का लश्कर था, सूरों के अंदर घुस गया और वो सूर सारे डूब गए। तो लिखा वहां के इलाके के लोग जो थे, खौफ छा गया उनके ऊपर। उन्होंने कहा प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। केनेथ कोपलैंड एक अंग्रेज खादम है, अमेरिकन, वो कहता है खौफ की वजह से बहुत से हजारों सैकड़ों लोग जो थे वो उस दिन शिफा पाने से, मुआवजा पाने से रह गए। क्योंकि अगर यीशु उस में इंटर हो जाता गांव में तो वहां पर और लोगों को शिफाएं मिलनी थी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर खौफ आ गया था और उन्होंने यीशु को बाहर से बाहर ही रुखसत कर दिया, इसलिए उनकी जिंदगी में काम नहीं हुआ। जो लोग छोटी छोटी बातों से खौफ ज्यादा हैं, प्लीज खौफ ज्यादा ना हो, वरना यीशु काम नहीं कर सकेगा। ये बड़ी खुशी का पैगाम है, दिलेरी का पैगाम है। लिखा कि तू खूब ललकार, दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, बल्कि नारे मारे, खुशी बनाएं, प्रस्तिश के गीत गाएं। हालेलुया। हम जब कोई काम करते हैं, रात को भी भाई शुजारो, शाहिद भाई वगैरह सब मिलके लगा रहे थे ये, तो मैंने ऊंची आवाज में प्रस्तिश के गीत लगाए। भाई ने कहा भाईजान हमें ताकत मिल रही है। हालेलुया। कोई घबराने की बात नहीं है। कौन कौन है जो खौफ कर जाता है? हम उसके लिए दुआ करेंगे। हाँ जी ठीक है, एक बंदे ने हाथ उठाया, लेकिन असल में बहुत सारे खौफ होते हैं। कहते हैं पाजी गिल्टी जो होगी पता नहीं, मेरी कजन थी वो इशू तो कैंसर निकले ही पूरा, फिर इसको नेगेटिव थॉट्स में लेते हैं, है ना। जरा से किसी को प्रॉब्लम नहीं चंगा न होता है, वो खा जाके वो फलाने ने इशू तो मारी गया ऐसी चार, अच्छा वो बेचारा इसी से परेशान होता है। खौफ ना करें, खौफ ना करें।
स्कॉलर्स बताते हैं तकरीबन 365 मरतबा ये लफ्ज है खौफ ना कर, खौफ ना कर, और साल के 365 दिन होते हैं। रोज सुबह उठ के अपने आप से कह लिया करें कि मैं खौफ नहीं करूंगा क्योंकि इस्राएल का खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। मैं खौफ नहीं करूंगा क्योंकि इस्राएल का बादशाह मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा आखिरी लाइन में लिखा है इसकी, जिक्रिया 9वें बाब की 11वें में लिखा है सबसे जबरदस्त बात, ध्यान से सुनिएगा जरा। और तेरी बाबित यूं है, दुख्तरे सैय्योन, और तेरी बाबित यूं है कि यीशु के ताल्लुक से तेरी बाबित यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। हालेलुया। यीशु मसीह के खून के वसीले से वो हम सबों को अंधे कुएं से निकाल लाया। खौफ काहे का रह गया फिर? अंधे कुएं में, खौफ तो कुएं में होता है। अंधा कुआं जो है वो गुनाह की जगह है। अंधा कुआं जो है वो मिस्र की गुलामी है। अंधा कुआं जो है ये शैतान की पैरवी है। अंधा कुआं जो है यीशु से दूर होना है। अंधा कुआं जो है हर किस्म का गुनाह है। लेकिन खुशखबरी ये है कि जो गद्दी पर सवार है, जो हलीम है, उसके खून से हमारी खलासी हो गई है, हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, हम निजात पा गए और हम तंदुरुस्त हैं, हम शिफा पा चुके हैं और हमारे ऊपर सजा का कोई हुक्म नहीं है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप इस बादशाह को वेलकम करना चाहते हैं? क्या आप इस बादशाह के लिए डालियां हिलाना चाहते हैं? अपनी डालियां हिलाएं जरा इस तरह से। किधर है आपकी डालियां? हिलाएं जरा। शाबाश। आप दुख्तरे सैय्योन मत डर, बीमार लोग मत डरे, जो कमजोर लोग हैं मत घबराएं, जो भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है आपकी मत घबराएं, आप गुनाहों में है मत घबराएं, नजात उसके हाथ में है। ये नहीं है कि बहुत दूर है, उसके हाथ में ही है। वो जब आप उसको वेलकम करेंगे तो आप नजात पा जाएंगे, जब आप उसको अपनी जिंदगी का बादशाह मान लेंगे। लोगों ने कहा ये जो होशाना का नारा है उससे चिढ़ गए वो। उन्होंने कहा ए उस्ताद अपने लोगों से कह दे ऐसे नारे मत मारिए। होशाना का मतलब है ए खुदावन करम करके नजात दे। होशाना का मतलब ये है ए खुदावन करम करके नजात दे। तो जब उन्होंने कहा, जब वो होशाना कहते थे इसका मतलब उनको वो जुबान समझ आती थी। उन्होंने कहा इस तरह से बोल रहा है, उर्दू बोलते थे, उन्होंने कहता ए खुदावन करम करके नजात दे, ए खुदावन करम करके नजात दे, क्योंकि हम तेरे मुंतजर थे, हम तेरे बारे में पढ़ते रहे और अब तू हमारे सामने आ गया है, प्लीज हमारे गुनाह को माफ कर, हमें नजात दे। वो चिल्ला उठे, फकीर फरीसी चिल्ला उठे, वो यहूदी लोग वो कहने लगे ये कौन है नजात देने वाला? ये तो यूसुफ का बेटा है। यीशु मसीह को जब शिकवा किया, उन्होंने शिकायत की, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर मेरी सताइश करेंगे, पत्थर मेरे नाम की हमदो सताइश करेंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, तेरा बादशाह हलीम है, वो गधे पर सवार है, उसने तुम्हारा फिदिया दे दिया। लास्ट टाइम मैंने एक कलाम सुनाया था ना, तेरा फिदिया दे दिया गया है। यिर्मयाह कहता है मत घबरा, तेरा फिदिया दे दिया गया है। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ, पूरे तौर से उसको पता था कि मैं सब क्या गुजरेगा यरूशलेम में। आपके और मेरे गुनाहों को बर्दाश्त करता हुआ उस सब का बोझ लेकर, उसको पता था कि यरूशलेम पर क्या होगा। जब मैं जाऊंगा मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरे सर पर ताज रखा जाएगा, उसको सब कुछ पता था। और उसने वॉलंटियरली, आजाद मर्जी से, खुशी के साथ ये सब कबूल कर लिया। क्या आज आप नजात याफ्ता हैं या अभी भी नहीं? क्या आपने नजात पाली है या अभी भी नहीं पाई? क्या हमारी पुरानी ही मशकें हैं और उसमें नई मैं भरना चाहते हैं? तो याद रखें, यीशु मसीह ने कहा अगर नई मैं पुरानी मशक में भरेंगे तो क्या होगा? बोले मशकें फट जाएंगी और मैं भी बर्बाद हो जाएगी और मशक भी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। हमारी जो लाइफ है, असल में हम पुराने ही रहकर नई मैं को भरना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें नई मशक लेनी होगी। नई मैं नई मशक में भरते हैं तो फिर दोनों कायम रहती हैं। हम पुरानी जिंदगी को खैर बात कहेंगे, हम यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह को अपना आप देंगे, हालेलुया, और यीशु मसीह को अपना बादशाह मानेंगे। और ये याद रखिए कि उसने जो दुख सहा है उसके एवज में वो आपसे क्या मांगता है कि सिर्फ आप अपना आप उसको दीजिए, अपना दिल उसको दीजिए। यीशु ने कितनी हमसे मोहब्बत की कि उसने अपने खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहा दिया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, लोगों ने जो खजूर की डालियां हिलाई, इससे उन्होंने साबित किया कि हम तुझ पर ईमान रखते हैं, हम तुझे अपना बादशाह मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक ज़बूर भी है ना, खुरमे दे दरख्त वांगर सादक लै लहावेगा।
जो ईमानदार है, खजूर का दरख्त जो है उसको ईमानदार से तशबीह दी गई है। वो सीधा खजूर का दरख्त जो है वो कम पानी में भी, रेगिस्तान में भी बेहतरीन तरीके से वो बढ़ता है, फूलता और फल देता है। ईमानदार जो है वो किसी भी जगह पे हो, कैसे ही हालात हो उसके, वो खुदावन की तमजीद में आगे बढ़ता है, वो खुदावन से शिकवा नहीं करता। आज पाम संडे का मैसेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूँ, 2-4 बातें। तेरा बादशाह जो है वो हलीम है और गधे पर सवार है। वो बादशाह सादिक है और नजात उसके हाथ में है और कौमों को सुलह का पैगाम देने के लिए वो आया है। और आखिरी बात जो खूबसूरत जिस पैसेज में मुझे लगती है वो ये है कि उस अहद के खून के सबब से तुम अंधे कुएं से निकाल लिए गए हो। जब खुदा यीशु मसीह ने आखिरी फसा के मौके पर रोटी तोड़ी और वो मैं का प्याला लिया, कहा यह प्याला मेरे खून में नया अहद है, नया अहद, खून का अहद उसने बांधा है। क्या आज आप ये समझते हैं कि आज आपको शिफा मिल जाएगी? किस किस को शिफा मिल जाएगी बताएं मुझे। अगर किसी को शिफा की जरूरत है, जो बीमार है, जिसको रूहानी तौर पर जो गुनाहों में है वो भी दिखा सकता है, तो वो रूहानी तौर पर भी शिफा पाना जरूरी है। क्या आज आपको शिफा मिल जाएगी? आमीन। आए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करेंगे।